तो ये चार भाव मानने के हैं, करने के हैं, निभाने के हैं, इनको करिए। यही वृत्रासुर के 4 श्लोक हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं भागवत जी में महाप्रभु जी। उन्हीं भावों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। आज बंधुओं, ठाकुर जी की सुबह मंगला 9 बजे हुई और उसके बाद फिर ठाकुर जी ने गौ पूजन किया। इतना सुंदर क्षण था। हमारे लाल जी बाहर आए सौल में लपेट करके, और बाहर आकर के श्री ठाकुर जी ने गैया को पूजन कियो, गैया के चरणन में प्रणाम कियो, और प्रणाम करके फिर आरती करके, और अकेली गैया को नहीं पूजें लाला, बछड़ा भी आए संग में। बछड़ा और गैया दोनों की एक संग परिक्रमा लाला ने करी। हर जन्मोत्सव पे ठाकुर जी के अगले दिन ठाकुर जी गौ पूजन करते हैं, और जन्माष्टमी पर भी। जन्माष्टमी के अगले दिन भी श्री लाल जी अपनी भक्तिपद गौकुलम गौशाला जाते हैं, वहां जाके गैया को पूजन करें, गैया को वंदन करें। सबसे प्रिय है ठाकुर जी को गाय। छीत स्वामी जी का एक बहुत सुंदर पद है। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में, गोविंद को गायन में, बस वो ही भावे, बस वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय। बोल गिरधर गोपाल की। गायन के संग धावे, गायन के संग, सब लोग गावे, गायन के संग धावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन
हमारे श्रीनाथ जी गैयांसों तो बहुत प्रेम करें, परंतु ठाकुर जी सबरे जीवन पर समान प्रेम करें, पर गैया को ठाकुर जी जीव नहीं माने। एक बार की बात, ठाकुर जी गौचारण के लिए जा रहे तो मैया ने पादुका पहनाई। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा पहना रही है? ठाकुर जी बोले लाला पादुकाएं, तू गैया चरावे जावे को कहीं कांटे पामन में लग गए तो? ठाकुर जी बोले हाँ मैया पहना दे। अच्छा एक काम और कर, बोले कहा? ठाकुर जी बोले 9 लाख पादुका और ले गया मैया, सबरी गैया इनको भी पहना दे। जी सबरी गैया भी जामे, बेचारी इनको कांटे लग जाएंगे, इनके खुर में कोई दिक्कत है जाएगी। यशोदा मैया जोड़ते हंसी, हंस के बोली लाला तू भी बड़ो भोरो है। अरे जी गैया ये पादुका ना पहने। ठाकुर जी बोले काय को ना पहने? अरे लाला जी तो जीव हैं, जी तो जानवर हैं, इनके तो खुर हो में, इनके पाम थोड़ी हो में, ये तो हमारे पाम हो में, या हमें पादुका चाहिए, हमारे पावन में कांटे लग जाएं, इनके थोड़े ही पामन, इनके तो खुर हैं, ये तो जानवर हैं। ये सुनते ही ठाकुर जी की आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, नेत्रंते आंसू गिरन लगे, धड़ामते गिरे नीचे और सिर पटक पटक के ठाकुर जी रो में अपनी सबरी बेनी खोल दी, अपने घुंघराले केस खोल दिए, माला ने उतार उतार के फेंके। मैया बुरी लाला का है वो? और ठाकुर जी निकर के भगे, जितनी मटकी धरी सब फोड़े आए, पूरा घर इकट्ठो है गो। बोले भैया का है रो है? बाद में दिखाई दियो लाला, बोले कथा सुनान दे मुझे। तो का बता रहा हूं मैं? हाँ ठाकुर जी ने सबरे केस खोल लिए, माला उतार उतार के फेंकन लगे, मटकिन ने फोड़न लगे। यशोदा मैया की गोद से निकर के भाज गए। मैया जहां आवे ठाकुर जी वहीं रिसिया जाए। नंद बाबा ने गोद में लिए, महातु भागन लगे, जैसे तैसे ठाकुर जी को पकड़ के बैठा। बोले लाला भयो का बता तो सही। बोली मैया तेने गैया ते जानवर क्यों कही? तू गैया जानवर कह रही है? बेचारी ऐसो मीठो मीठो दूध दे, भाई दूध में मैं स्नान करूं, वही के मक्खन को नित्य पाऊं, वही के घी ते तू रोटी चुपर के खवाए, वही के घी में तू दाल बनावे, सब्जी बनावे, इतनी हमारी सहायता, हमारे पूरे घर को पालन पोषण करवे वारी, वाकू तू जानवर कह रही है? मैया दूध तो मैंने तेरो पियो है, तो को जानवर तो कोई ना कहे, तू तो सबन की मैया है, लेकिन तू वह गैया है, तू जानवर का कह रही है? यशोदा मैया ने कान पकड़े, बोले लाला अब नहीं कहूंगी, क्षमा मांग रही हूं। बोले मोते मत मांगे मैया क्षमा, गैया अंत प्रणाम करके कह, और इनते आज के बाद कभी तू जानवर नहीं कहेगी तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, नहीं तो नहीं, मैं तो नाराज हो जाऊंगा। यशोदा मैया गई लाला के सामने, लाला ने एक एक गैया तो प्रणाम करवाई यशोदा मैया थे, स्वयं लाठी लेके खड़े है। बोली जाकू प्रणाम कर मैया, याकू प्रणाम कर, बाबारी वो करवा को दूध सब तैयार नकारे, वह जानवर कह रही। मैया सबन ने प्रणाम करी। लाला ठीक है अब खुश? बोले आज के बाद जानवर तो ना कहेगी। बोले ना। सबरे गोकुल को इकट्ठो करके ठाकुर जी ने कही भैया चाहे मेरी गैया हो तुम्हारी गैया हो, कोई ते अगर आपने जानवर कही तो मैं अपनो सबरो संबंध नाते तोड़ दूंगा। हम लोग विचार करें, कभी गऊ को देख करके हमारे चित्त में ये भावना आ जाती है तो जीव ऐसे ही डोल रहे हैं, ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। इसलिए एक बात यह भी जोड़िए कि आप वैष्णवों से प्रीति करते हैं, भगवत जनों के प्रति प्रेम रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल तिलक वारे, शिखा वारे, धोती वारे यही वैष्णव हैं, इन्हीं के प्रति प्रीति भाव रखनी है। कहीं पर सींग हो, गल कंबल हो, सुंदर खुर हो और गौ माता भी दिखे, भली थोड़ी देर कहीं जा भी रहे हो, नेक देर रुक करके हृदय से लगाओ, और नहीं रुक सको तो जब देखो तो प्रणाम ही कर दो। ये ठाकुर जी की मैया डोल रही है, ठाकुर जी की मैया है, ठाकुर जी को सबसे प्रेम यही से है, वाह के प्रति कभी जीव की भावना नहीं। हम तो एक बात कथा में कहें कि गौ गोबर और गौ मूत्र से यदि आपको दुर्गंध का अनुभव होता है तो ठाकुर जी को आपसे दुर्गंध का अनुभव होता है। और गौ गोबर और गौ मूत्र और गैया के प्रति कभी
ऐसी भावना नहीं आती ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। हमारे कुम्मन दास जी कहते हैं कि भगवत प्रीति के लिए कंठ यदि आपके पास है तो आप ठाकुर जी को तपस्वी से पहले प्राप्त कर लोगे। कंठ यदि किसी के पास है, अच्छा गाना जानता है, तो वो तपस्वी से पहले भगवत दर्शन कर लेगा, तप करने वाले से भी पहले। कंठ युक्त व्यक्ति इतना प्रिय ठाकुर जी को, पर कंठ युक्त व्यक्ति से भी पहले गौ सेवक भगवत प्राप्ति कर लेगा, वो ठाकुर जी को इतना प्रिय है। गाओ गायन के संग धावे। अब दिखा दे लाला कैसे पूजा भाई। आज हमारे लाल जी देखो शीतकाल में बाहर आते नहीं है, लेकिन आज गौ पूजन करने कैसे कंबल ओढ़ करके आए, गैया की सेवा करी, गैया को पूजन कियो, गौ पुच्छ से झाड़ो लगवाए हो। हे गायन के संग धावे, गायन के संग धावे, गायन में सचू पावे, गायन में सचू गायन की चरण रेणु, अंग लपटावे, अंग लपटावे, आगे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय। और ये वाली पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती है। गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो। एक कथा मेरी स्मृति में नहीं, पर थोड़ा सा स्मरण आ रहा है कि ठाकुर जी कहीं पधारे थे और वहां के लोगों ने सोचा कि हमारे ठाकुर जी केवल यहाँ थोड़ी देर बैठवे के काजे रुकेंगे, ऐसा कहा करें कि ठाकुर जी सदा के लिए यहाँ रुक जाएं। तो कोई ने जाए करके कह दी, बोले खूब सारी गैया लाके बांध दो, खूब सारी गैया के गोबर से लेपन कर दो, खूब सुंदर दूध घी दही की सेवा यहाँ प्रकट कर दो। ठाकुर जी थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन जब गैया को देखेंगे, सेवा को देखेंगे, तो शायद उनको मन करे कि रुक जाएं। ठाकुर जी जैसे ही गए, थोड़ी देर रुकना था वहां, सब गांव के लोगों ने व्यवस्था करी, पर जैसे ही ठाकुर जी ने देखी बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, पीछे मुड़ के देखी तो ऐसी सुंदर सुंदर गैया खूब आनंद कर रही हैं, खूब प्रेम से उछल रही हैं। ठाकुर जी देख करके आनंदित हो गए, गैयान के बीच में चले गए, सबको हृदय से लगाने लगे। बैठी भाई गैयान सो टेक लगा करके ठाकुर जी उन्हीं के ऊपर लेट गए। कोई के चरण दबा रहे हैं, कोई की पूंछ से अपने आप को झाड़ो दे रहे हैं, कोई की परिक्रमा कर रहे हैं। और जहां ठाकुर जी को क्षण भरी ही रुकना था, वहां ठाकुर जी 5 दिन तक बैठे रहे, केवल गैयाओं की सेवा में। अगर ठाकुर जी की भक्ति भी चित्त में स्थिर करनी है, गौ को चित्त में बसा लो, ठाकुर जी स्थिर हो जाएंगे। अगर गौ चित्त में नहीं आई है, गौ मन में नहीं आई है, गौ प्रेम गौ सेवा आपके भाव में नहीं आया, आपकी ठाकुर जी की भक्ति अस्थिर हो सकती है। ठाकुर जी प्रस्थान कर सकते हैं, पर जो प्रेम चित्त में उमड़ा है वो सदा के लिए चित्त में रहे, उसके लिए गौ को चित्त में विराजमान कर लो। ठाकुर जी उसको देख करके रुक जाते हैं। गायन से ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, वही
बसे वो ही भावे, बसे वो ही भावे। छीत स्वामी गिरधारी, छीत स्वामी गिरधारी। ये छीत स्वामी वही हैं जिनके विषय में कल सुन रहे थे हम, छीतू चौबे, जो कि बिल्कुल विचलित मन वाले थे, लेकिन केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ने मात्र से अब छीत स्वामी हो गए और ऐसे पद गाते हैं, छीत स्वामी गिरधारी, छीत स्वामी गिरधारी। विठलेश वपुधारी, विठलेश वपुधारी। वारिया को भेष धारा, वारिया को भेष धारा। वारिया को भेष धारा, वारिया को भेष धारा। गायन में आवे, आज हमारे गिरधर लाल जी जब गैया को पूजन करवे आए ना, अब उनके श्रृंगार को तो शायद दर्शन नहीं है पाएगो। ठाकुर जी ने गोकर्ण पाग पहनी अपने। कैसी पाग पहनी? जहां में गैया के से कान लटक रहे हो। ठाकुर जी गैयान के बीच में जामे तो बिल्कुल बछड़ान की तरह कान लगा के ऐसे सींग जैसे निकाल के ऐसी पाग पहने कि वो गैया जैसे ही लगे। भैया रास बिहार को वर्णन सबने सुनो है, माखन चोरी को वर्णन सबने सुनो है, गिरवर धारण को वर्णन सबने सुनो है, पर ठाकुर जी की अति मथुरादि मधुर यदि कोई रूप का वर्णन है तो वो कब है? जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। ऐसी पाग पहने ठाकुर जी, वहां में ऐसे सुंदर बढ़िया आकृति बना करके सींग जैसे निकाल लें और दो छोड़ ऐसे नीचे को निकाल दे तो ऐसे लगे दो कान लटक रहे हैं, जिस नेक्से से दो दो सींग निकल आए बाहर। ठाकुर जी गले में मोती नहीं पहनते, ठाकुर जी गले में स्वर्ण का श्रृंगार नहीं करते। गौचारण करने जाते तो गैयान के पैरन को बांधवे वारी लोमना कोई गले में धारण कर लें, वही लोमना कोई बाजूबंद बना लें, वही लोमना कोई अपने कमर पे बांध लें, अपने घुंघराले केशन को खोल करके और ऐसे अपने कंधा पे एक बड़ो सो बांस लटकाए के वापस दोनों हाथ टांग करके मधुर चाल चलते हुए ठाकुर जी जामे। तभी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम तम गो रजच्छुत कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम। ठाकुर जी का सबसे सुंदर भेष यदि कोई है वो गौचारण के समय का भेष है। हमारे श्रीनाथ जी में अगर आप दर्शन करने जाओ तो किसी के पास चित्रों की व्यवस्था हो उससे कहना कि श्रीनाथ जी में जो गौचारण गोपाष्टमी का जो श्रृंगार है उसका दर्शन कराओ। गोपाष्टमी का इतना विशेष श्रृंगार श्री ठाकुर जी करते हैं, गैया चराने जाते हैं उस दिन। ग्वारिया को भेष धरा, गायन में आवे, गायन में आवे, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय,
गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, बसी वो ही भावे। आगे गा, आगे गा, आगे गा। बोल गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की। ऐसी गैया ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। अच्छा, एक बात, अंतिम बात कह के कथा विश्राम करेंगे। गौ में 5 लक्षण हैं और ये 5 लक्षण हम मानव भी अपने चित्त में ला सकते हैं। अगर ये 5 लक्षण आ जाए तो हम भी गैया हैं। फिर ठाकुर जी यूं कहेंगे ये गैया है, यही आगे रखो, यही मेरे पीछे रखो, यही अगल बगल में रखो। एक जगह भगवान कहते भी हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम, मैं भक्तों के पीछे कैसे चलता हूं जैसे बछड़ा गैया के पीछे चले। मतलब हम गैया बनेंगे तभी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। 5 लक्षण, और वो 5 लक्षण कपिल भगवान ने भागवत में सुनाए हैं। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेह नाम अजात शत्रवः शांता। ये 5 लक्षण गैया में होते हैं। सबसे पहला सहनशीलता, सहनशील है। दूसरा करुणा, ये भी है गैया में। सब पे करुणा के, अपने बछड़ा कोई दूध ना दे, सबन को दूध दे। कारुणिका। सुहृद सर्वदेही नाम, समस्त देहीधारियों की सुहृद है, कल्याण करने वाली। गैया जब एक्सेल करती है, जब श्वास छोड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन ही निकलता है। सब प्राणी मात्र जिससे जीवित हैं। ये गौ का स्वभाव है, सबका हित करती है। तो गैया कैसी है? सहनशील है, करुणावान है, समस्त देहधारियों पर कृपा करने वाली, अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती, सबसे प्रेम करती है। और अंतिम लक्षण शांता, मौन रहती है, बहुत कम बोलती है। अगर ये 5 लक्षण मानव में आ जाएं, सहनशीलता, करुणा, सब देहधारियों का हित चाहना, किसी से शत्रुता ना मानना और शांत रहना, तो हम भी गऊ हैं। ठाकुर जी हमको भी अपनी मसनद लगा के बैठ जाएंगे। गौ स्वरूप यदि हमारा बन जाए तो ठाकुर जी हमको भी स्वीकार कर सकते। ये 5 लक्षण हैं गौ के। पर हमारे श्रीनाथ जी तो बड़े दयालु हैं, इनने तो एक भैंसा पे वो कृपा करी है। एक दिन ठाकुर जी गिरिराज जी में बैठे बैठे बोले, मिले छायो, मिले छायो, मिले छायो, मुंह को लेके चलो यहां ते। और सेवा में सब लगे भाई। बोले जय जय का है गो? बोले वो आ रहा है दाढ़ी वारो, वो आकर के मंदिर अन्य तोड़ दे और सबरी जगह जाकर के आक्रमण करे, मुंह को यहां ते लेके चलो तुरंत। बोले जय जय कहां लेके जाएं? भावे तो है तोड़ को धनो, कुमनदास जी को पद है। ठाकुर जी बोले वहां पर्वत के पीछे एक बढ़िया सघन कुंज है, वहां ते आगे कहीं ले चलो मोए। सब सेवकन ने कही जय जय, कैसे लेके जाएं, इतने भारी भरकम तो आप हो, हमें पत्रे दुबरे सबरे सेवक कैसे ले जाएंगे? ठाकुर जी बोले कहीं ते रथ मंगाओ, कहीं ते बैलगाड़ी मंगाओ, कछू मंगाओ, मुंह को लेके चलो। रात्रि को समय, इतनी व्यवस्था नहीं ब्रजमंडल में। अच्छा, ब्रजमंडल में तो महाराज बहुत कम लोग रहते, दूर दूर तक खूब डाकू डकैत भी खूब रहते। सब बोले जय जय, इतनी रात में इतने आभूषण आपने पहने, कैसे लेके जाएंगे?
बुलाए गए लोग बाग बोले भैया ठाकुर जी को लेके जानो, ठाकुर जी को ऐसा भाव आयो कि वो आक्रमणकारी यहां आ रहे हैं और मंदिर तोड़ देंगे, ठाकुर जी को भी स्पर्श कर सकें। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे लेके चलो। एक व्यक्ति आया आके बोलो भैया देखो बैलगाड़ी तो मुंह पे है पर बैलगाड़ी पूरी जीर्ण शीर्ण है गई है, वाके पाए ऐसे कब वो निकल के भाग जाएंगे। और बैल ना है मेरे पास तो एक भैंसा है। भैंसा को नाम सुनते से बोले ना 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 हमारे ठाकुर जी गौवृत्ति हैं, गैया पे बैठे हैं, या तो फिर कोई और होना चाहिए भाव, भैंसा पे ना बैठेंगे। इतने में भीतर थे श्रीनाथ जी बोले अरे सुनो भैंसा ले आओ, कोई दिक्कत ना है, बैठ जाऊंगो। भीतर गए सबरे, श्रीनाथ जी तो बोले जय जय भैंसा पे काय को बैठोगे, एक कैसो रेऊ तो कारो कारो विचित्र सो लगे, और आप तो गैया से प्रेम करो, गैयान के संग। चित स्वामी जी कह रहे हैं गायन के संग धावे, गायन में सचू पावे, गैयान में ही रहे, भैंसा पे बैठोगे। जो सेवक बोलो ठाकुर जी बोले इतकुआ यमुना जी कौन है बता। बोले यमुना जी पटरानी है, आपकी गृहिणी है। अच्छा और यमराज कौन है। बोले यमराज यमुना जी को भैया। तो बोले मेरो कौन लगो। बोले आपको सारो लगो। और बोले सारे को वाहन कहा है। बोले भैंसा। तो बोले सारे के वाहन में बैठने में कैसी लज्जा, हम जी जाए बैठ के जाएंगे अपने सारे के वाहन पे, और ये भैंसा में कोई दिक्कत थोड़ी है, मगवाओ भाई वाकू। सबरे सेवक नतमस्तक, जय हो श्री जी बाबा की जय हो, दयालु अरे बड़े कृपालु, गैयान पे तो कृपा करी, आज आपने भैंसा पे कृपा कर दी। बड़ी अद्भुत लीला है, तोड़ के धना में कैसे गए श्रीनाथ जी। अब बैलगाड़ी तो जीर्ण शीर्ण सी, ठाकुर जी बोले या भैंसा पे ही बैठाए दो, मुझे ऊपर ही बैठाए दो। वहां पे महाराज खूब सारो खसको इत्र लगाया गयो, पूरा भैंसा चमकाए दियो। ठाकुर जी वहां पे बैठ गए। एक हाथ कुम्मनदास, अब पता ना कुम्मनदास जी एक ही ना वास समय पे सब वैष्णवन ने कोई को एक हाथ पकड़ो कोई को, और ठाकुर जी अपने पामन ते ऐसे अचकाए में वहां पे भैंसा दौड़े और सबरे लाल जी को लेके भागे, और ठाकुर जी खिलखिल करके हंसे, आनंद आ रहा है, आज भैंसा की सवारी है रही है। बीच बीच में भैंसा रुक जाए, ठाकुर जी के कछू कहो सारे को बांध जोर को है। तोड़ के धने में गए, कांटेन में सबरे जितने सेवक है सबन के कांटे लग गए। ठाकुर जी खिलखिल करके हंस रहे, बोले आज बहुत आनंद आयो। खूब सुंदर भाव, अब देखो मिल जाए तो बहुत सुंदर भाव है। भावे याहे टोंड को धनो। अब कल सुनाऊंगा, याते आगे की लीला। ठाकुर जी वहां गए, फिर वहां पर रास कियो, श्री जी पधारी, श्री जी के संग रास विहार कियो। फिर कोई सेवक है उनके यहाँ ठाकुर जी अचार पाए के आए, टेंटी को ऐसा सुंदर आनंद करके आए। तो ऐसे श्री जी बाबा गैयान से बहुत प्रेम करें, पर कभी कभी भैंसन पे कृपा कर दें। श्रीनाथ जी ने तो करी है एक बार, केवल वाहन बना करके वासो आनंद करके आए। ऐसे हमारे प्यारे ब्रज के ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को, श्री गिरिराज जी को हम बारंबार प्रणाम करें। बोल गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की, गुसाई जी परम दयाल की, पूछरी के लौटा की, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सब
सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, या सुख को दिलावे वारो, या सुख को दिलावे वारो, हे इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्रेश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो वृंदावन धाम, आज जयपुर से हमारे महाराज जी पधारे हैं, सरस बिहारी जी की बधाई लेके आए हैं, गोविंद देव जी की बधाई लेके आए हैं, तो गोविंद देव जी को प्रणाम करो। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हमारे सरस माधुरी जी एवं सरस कुंज वाले महाराज जी बैठे हैं, और अभी अभी देखे मोहन बाबा भी आए हैं, जय हो। सब संत महापुरुषों को आशीर्वाद। महाराज जी एक बार एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहे, जल्दी में सुना दूं। बहुत अच्छी बात कह रहे महाराज। महाराज जी कह रहे एक बार कोई संत को एक नई नवेली बहू ने प्रणाम कियो, अपने परिवार सहित गई प्रणाम करवे, तो प्रणाम करके वाने संत सो कही, बोल महाराज जी मैं अपने परिवार सहित आई हूं, सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। बोला हाँ, ये मेरे ससुर जी हैं, इनकी आयु अभी 5 साल की है। महात्मा देख करके बोले हैं ये तो बूढ़े बड़े 60-65 के लग रहे हैं, जी करीब 5 साल के। सास ने प्रणाम कियो तो महाराज जी ये मेरी सास है, ये अभी 3 साल की हैं। ये मेरी ननद है, ये अभी 1 साल की है। और ये मेरे जेठ जी हैं, ये अभी पैदा ही ना भये। संत बोले जी कैसी बात कर रही है तू, कहा मूड सटियागो तेरो। बोले नहीं नहीं महाराज जी, मेरे ससुर जी 5 साल के हमारे, क्योंकि 5 साल ही भये उनको भजन करते भये, हमारे 5 साल के हैं। सासू माँ को 2 साल भये, ननद को 1 साल भये, जेठ जी भजन करे ना, हमारे अभी पैदा ही ना भये। मतलब जितनी देर आप भगवत क्रम कर रहे हो उतनी देर ही आप जीवित हो।
उसके अलावा आप मृतक माने जा रहे हो। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे, राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा। जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, आज के आनंद की, प्यारे गिरधर लाल की, आनंद महोत्सव की जय जय श्री। पूछरी के लौटा की हुप हुप